नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये वीडियो आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं कि 10 मार्च तक सारे स्टेटस वेरीफाई रिजेक्ट हो जाएंगे। कौन से स्टेटस वेरीफाई होंगे, कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। हालांकि तो 10 मार्च तक क्या है, DW का नोटिस दिखाऊंगा आपको, 2-3 नोटिस हैं, उनको सारे कवर करेंगे वीडियो के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को सारे लोग लाइक कर दिया, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप का आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो अपडेट क्या है, बेसिकली अपडेट ये है कि आपको जैसे स्टेटस वाइज आपको जानना है। बहुत लोगों के मन में भी सवाल है, मैंने कल एक पोल डाला था, उसमें 50 या 55% लोगों का ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया है। 4% के करीब में रिजेक्ट हुआ, 5% करीब में, बाकी जो 40% है उनका होल्ड में पड़ा हुआ, मतलब कि उनका वेरीफाई नहीं हो रहा, उनका फंसा हुआ। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली परेशान बहुत ज़्यादा हो जा रहे हो आप लोग। तो इसलिए वीडियो में सोचा चलो आपको क्लियर कर देता हूँ कि कब उनका वेरीफाई होगा। तो अभी देखो जिनका स्टेटस इस तरह से, अभी स्टेटस आप सामने जो देख रहे हो, अभी स्टेटस में क्या दिक्कत है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा बैंक नेम एंड IFSC कोड आर नॉट रिलेटेड, और यहाँ पे पेंडिंग है DW। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, टोटल दो चीजें आप लोग देख पा रहे हो। तो पहला ये चीज आपको सही कराने पड़ेगा। वो चीज सही कैसे होगी, बेसिकली यहाँ पे लिखा ये है कि आपने जब जो आपने बैंक दिया हुआ है उसका IFSC कोड बाद में बदल गया, इस वजह से ये समस्या आ रही है। तो ऐसे में करना क्या है, ऐसे में सिर्फ आपको करना है, बैंक जाना है, आपको NPCI मैपिंग या आधार सीडिंग करानी है और DBT इनेबल करा लेना है उनसे। तो ऐसे में होगा क्या, देखो इस वाली समस्या से आपकी छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी, आपका जो है कि ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से भले ना बदले, आप NPCI मैपिंग करा लोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब पेंडिंग है DW जो चीज दिख रही है आपको, अब ये सर्कुलर में सारी चीजें लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है 10 मार्च तक का टाइम है, लेकिन मैं इसको बता दूं ये 15 तक चलेगा, क्योंकि आपको मालूम है जो डेटा आना है। चलिए हम ये सर्कुलर के भी देख के समझ लेते हैं, उसका स्टेटस वाइज भी इसी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आप जो देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, ये क्या है, ये सर्कुलर है, वही DW वाला सर्कुलर। इसी में वो सारी तारीखें और सारी डेट लिखी हुई है कि कौन सी चीज कब होनी है। तो इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए पता चलेगा 19 नंबर पॉइंट पे कि जो जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, जिसको हम लोग DW बोलते हैं, उसके द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डेटा, मतलब जो डेटा बचा हुआ है, जो सस्पेक्ट वाला डेटा है, उनका जो डिजिटल सिग्नेचर से उनको वेरीफाई और रिजेक्ट किया जाना है, वो करना है 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में। मतलब कि 17 फरवरी से कार्यक्रम शुरू है और 10 मार्च तक चलना है, यहाँ पर ये डेट लिखी हुई। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये कार्यक्रम शुरू होना था 17 से, वो 17 से शुरू होना हो गया 22 से शुरू हुआ है। क्यों ऐसा हुआ वही आप लोग देख लीजिए। 18 नंबर पॉइंट पे देख रहे हो कि जो डेटा NIC से वापस आना था वो 16 फरवरी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो डेटा NIC से जो है 21 या 22 तारीख को आया DW पास, मतलब कि यहाँ से 5 दिन लेट चला है। इस वजह से आप लोग के बहुत लोगों के अभी भी आप लोग देख रहे हो कि पेंडिंग है। रीजन इसका ये है जो आपको कोई नहीं समझा पाएगा। 5 दिन लेट है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो आप ये डेट देख रहे हो ना 10 मार्च तक, उसको आप समझ लो कि 15 मार्च तक मैक्सिमम मान के चलना। रीजन उसका आपको क्लियर है कि ऑलरेडी मतलब 5 दिन उधर से डिले चल रहा है NIC से, तो ये लोग कितना भी काम खींचे, तो आप उसको समझ लेना कि 10 तक अगर ना हो तो भी आपको पैनिक नहीं करना है, मतलब परेशान नहीं होना है। मैं आप लोगों को बहुत समझाता हूं कि आप लोग को परेशान नहीं होना है। इसको आप 15 तक मान के चलिए, 15 तक सभी का हो जाएगा। और जो छात्रवृत्ति आनी है आपको मालूम है सभी की एक साथ आएगी, वो आएगी 20 मार्च के बाद। अभी DW का मैं दिखाऊंगा, रिप्लाई भी आया है इससे रिलेटेड, तो वो चीजें भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को जैसे कि NPCI मैपिंग और स्टेटस देखने में दिक्कतें आ रही हैं, वो चीजें आपको बता देता हूँ कैसे देखनी है आपको। उसके बाद हम लोग ये स्टेटस वाइज सारी चीजें कवर करेंगे। तो देखो स्टेटस देखने के सिंपल अपने मोबाइल फोन में आपको सर्च करना है upscholarships.org। ये वेबसाइट आपके सामने जो आ रही है, इसको बस आपको ओपन कर लेना। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। आप क्लियर कट ऊपर ही देख सकते हो इसको, बस इसको ओपन कर लेना। अब सारी लिंक यहाँ पर आपको इसी वाले पेज पर आपको मिल जाएगी। आपको बस नीचे क्या करना है, स्लाइड डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए NPCI मैपिंग की लिंक आपको दिखाई दे रही होगी, प्री मैट्रिक स्टेटस चेक करने की, पोस्ट मैट्रिक की सभी दिख रही है। आपको पैसा चेक करना PFMS पे, उसकी भी लिंक है। तो यहाँ से सारी चीजें आप लोग ट्राई कर लेंगे। वो वाली आपको जो आप लिंक यूज करो काम नहीं करो, तो यहाँ से आप लोग ट्राई कर लीजिए, यहाँ से आपको सब कुछ खुलता दिख जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्निकल एक्सेप्शन की समस्या आ जाएगी, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना। बहुत लोग आप लोग परेशान हो जा रहे हैं, वेबसाइट की समस्या, आपके NPCI मैपिंग में कोई छेड़छाड़ या कोई बदलाव नहीं हो जाएगा। अगर आपने पहले देखा है तो वही रहने वाला है, तो वो लोग परेशान ना हो टेक्निकल एक्सेप्शन के लिए। अब हम लोग चलते हैं मेन वीडियो की तरफ, और वहां पे हम लोग लाइन से स्टेटस देखते हैं। तो देखिए अब ये अगला स्टेटस देखिए, डेट तो आपको मैंने समझा दिया कि 15 मार्च तक चलने वाला है, कैसे होगा। अब देखो इसको देख लीजिए, ये है रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, यानी बैंक से पेंडिंग पड़ा हुआ और यहाँ पेंडिंग है DW है। तो ये सारा एक साथ वेरीफाई हो जाएगा। जिनका ये भी है उनको भी परेशान नहीं होना है। आप लोग को NPCI मैपिंग आधार सेटिंग करा के अपना ओके रखना है, ये चीज आपकी एक साथ वेरीफाई हो जाएगी। आज की डेट में वेरिफिकेशन संडे है, तो आज आपका कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आज स्टेटस बहुत कम है कि किसी के बदलेंगे। अब सेम है इनरोलमेंट रोल नंबर, ये स्टेटस वेरीफाई रिजेक्ट दोनों हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं। आपको मालूम है, मैंने प्रूफ भी दिखाया है
पीछे की वीडियोस में। तो ये वेरीफाई रिजेक्ट दोनों हो रहे हैं। आपने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर सबमिट कर दिया है तो आपका 15 मार्च के पहले पहले ये चीजें मतलब क्लियर हो जाएंगी। 15 मार्च के पहले पहले ये समझ लो कि आपका सारा कुछ हो जाना है, या तो उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें हो रही है, तेजी से हो रही है। आप लोग लगातार आप लोग देख भी पा रहे हो, चैनल और वीडियोस के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो ये स्टेटस रिजेक्शन वाले अब मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्ट किनके हो रहे हैं। अब देखो इनका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट इसलिए किया गया कि यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है कि ये इन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, और इनका रीजन यहाँ पर देखो रिजेक्ट करके लिखा है इन्होंने कि इन्होंने 2020-21 में मतलब ये इन्होंने पहले भी स्कॉलरशिप ले रखी है। तो इनका ये मानना है कि आप सेम लेवल कोर्स के लिए 2 बार छात्रवृत्ति नहीं ले सकते हो। ये मतलब यहाँ पर इसलिए इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया कि आपने 20-21 में भी आपने बीए किया था, तब आपने छात्रवृत्ति ली थी, और अभी ये डिप्लोमा कर रहे हैं तो सेम लेवल का कोर्स कंसीडर कर रहे हैं। इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि आप 2 बार नहीं ले सकते हो, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब वहीं सत्यापित नहीं वाले के लिए कल हम लोगों ने ट्वीट भी किया है, आप लोगों ने नहीं किया रिट्वीट तो अभी जाके कर देना, उसकी मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो ये सत्यापित नहीं वाला मैटर, इसके तो रिजेक्ट हो ही रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो कि सत्यापित नहीं है जिनका भी, उनका इस तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड। तो अभी इस पर देखो डिसीजन जो मैंने होल्ड लिखा है वो इसी के लिए। होल्ड का मतलब क्या हुआ कि अभी हो सकता है कि ये वाले स्टेटस हो सकता है जिनका रिजेक्ट हुआ वो बदल भी सकते हैं, पर कम चांस है। जिनको रिजेक्ट कर दिया उनको तो नहीं बदलेंगे, जिनके अभी नहीं रिजेक्ट हुए हो सकता है उनके बदल जाए, क्योंकि ये बड़े लेवल पर बात चली गई है। मतलब जो यूनिवर्सिटी लेवल पे उन तक वो बात पहुंच गई है, ट्विटर और बाकी थ्रू कहीं ना कहीं से उन तक विश्वविद्यालय के थ्रू पहुंच गया है कि रिजेक्ट हो रहे हैं आपकी गलती वजह से। तो हो सकता है वो लोग DW समाज कल्याण से बात करके जिनका इस तरह से रिजेक्ट हो रहा है, जिनका सत्यापित नहीं की वजह से हो रहा है, सो इस डिसीजन को रिवर्ट किया जा सकता है। रिवर्ट का मतलब कि हो सकता है जिनका रिजेक्ट हो गया उनका भी सही कर दे, और जिनका नहीं हुआ उनका रिजेक्ट ना किया जाए, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, छात्रों की गलती नहीं है। तो हो सकता है अभी ये डिसीजन होल्ड पे ही पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, तो इस वजह से ये चीजें हो सकती हैं। अगला देख लीजिए, ये सर्कुलर हमने ऑलरेडी देख लिया। सेम है यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड, ये स्टेटस भी आपको मालूम है तेजी से वेरीफाई हो रहा है। आपने को इसमें 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी और अपना जो है कि एक एफिडेविट बनवा के ये सारी चीजें आपको उस कॉलेज में देनी है। अब इसकी डेट आपको मालूम, अभी मैं भी वो नोटिस भी दिखाऊंगा। अभी देखिए ये वाला देख लीजिए आप लोग, ये जिनका बहुत लोगों को डाउट है कि ऐसे स्टेटस नहीं बदल रहे हैं, देख लीजिए इनका स्टेटस आप लोग देख लीजिए 10/7.40, ये आप लोग देख लीजिए, ये सेम स्टूडेंट का स्टेटस देखिए इनका वेरीफाइड हो गया। तो स्टेटस वेरीफाइड हो रहा है, सारे स्टेटस वेरीफाइड हो रहे हैं, चाहे वो आपने सस्पेक्ट का हो, आपने करेक्शन किया हो, सारे वेरीफाई हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है कि ये लास्ट राउंड का वेरिफिकेशन चल रहा है, अब छात्रवृत्ति आने की कगार पे, इसलिए अब किसी का होल्ड नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ DW की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये IGRS पे कंप्लेंट करने के बाद रिप्लाई आता है। तो IGRS पे कंप्लेंट कैसे करना है उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा बहुत लोगों को। तो देखिए रिप्लाई क्या है, समय सारणी के अनुसार करेक्ट एवं सस्पेक्ट डेटा वेरिफिकेशन की जो तिथि है 19 जनवरी 2023 से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित है। मतलब 10 मार्च तक देखिए इन्होंने लिखा है कि निर्धारित है। डेटा प्राप्त होने पर नियमानुसार जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी कि DWO से डेटा वेरीफाई किया जाना है। मतलब कि जब उधर से डेटा आ जाएगा तो इनको वेरीफाई किया जाएगा। डेटा स्क्रूटनी के फलस्वरूप राज्य NIC द्वारा 24 फरवरी 2023 से डेटा प्राप्त हो रहा है। मतलब धीरे धीरे 24 फरवरी से जो है कि डेटा प्राप्त होना शुरू हो गया। मैं 22 बोला था, देख लीजिए यहाँ पे 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि आप समझ लो जो चीज 16 को होना चाहिए था वो 8 दिन डिले चला गया। तो 24 फरवरी से जैसे जैसे इन्होंने बोला कि डेटा प्राप्त हो रहा है उसी हिसाब से देखो वेरीफाई और रिजेक्ट ये लोग कर रहे हैं। तो छात्रवृत्ति का भुगतान जो होना है देख लीजिए यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत लोगों को डाउट है छात्रवृत्ति कब आएगी, तो DWO का आप लोग रिप्लाई देख पा रहे हो, जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये DWO अधिकारी का रिप्लाई आया है कि नियमानुसार जो है 20 मार्च 2023 से किया जाना है। मतलब 20 मार्च से जो है कि छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। इसीलिए आप लोगों को मैं बोलता हूँ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट देता हूँ वीडियो के एंड तक। तो 20 मार्च से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट होगा। इसलिए आपने अगर कल की शाम की वीडियो देखी तो मैंने आपको क्या बताया था कि 20 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च के बीच में आपकी छात्रवृत्ति आएगी बल्क में। उससे अगर आपको कोई और पहले बता रहा तो आपको गुमराह कर रहा, बहुत कम चांस है उससे पहले आने की। और ये देख लीजिए ये वाली एक नोटिस आप लोग देख लीजिए। नोटिस कुछ नहीं है, ये अनऑफिशियल हो सकता है। ये मुझे टेलीग्राम ग्रुप से मिला, किसी ने मुझे शेयर किया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको जो डॉक्यूमेंट अगर आपका डेटा सस्पेक्ट में है, आपका यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड इनरोलमेंट या कुछ भी शो हो रहा है, तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट या प्रूफ सबमिट की लास्ट डेट है वो 6 मार्च है। ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप इस नोटिस को भी छोड़ दें तो आप यूपी स्कॉलरशिप की अगर ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप खोलें तो यहाँ पर आपको ऊपर वाली स्क्रीन पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि सस्पेक्ट डेटा कॉलेज द्वारा अपने सस्पेक्ट रीजन का अपने लॉगिन के अनुसार जिला कार्यालय में उत्तर देना 6 मार्च तक करें। आज कितना मार्च है? 5 मार्च है, लेकिन आज संडे है तो आज कोई ऑफिस कुछ नहीं खुला होगा। तो जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट या प्रूफ सबमिट नहीं किए हैं उनके पास कल आखिरी मौका है, 6 मार्च लास्ट चांस होगा। सो उससे पहले आप लोग कल एकदम तैयार रहिएगा। जिन्होंने नहीं किया वो जरूर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका फॉर्म देखिए रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 मार्च यहाँ पर क्लियर कट आखिरी
डेट लिखी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है अब लास्ट फेज चल रहा है तो छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, तो अब इसको आगे ये लोग नहीं बढ़ाएंगे। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मतलब मिल गई होगी जो मैं देना चाह रहा था वीडियो के थ्रू। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, फॉलो करके वहां पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि सारे नोटिस और ये जो आप देखते हो सस्पेक्ट लिस्ट वहां पे काफी जिलों के ऑलरेडी मौजूद है, करीब करीब 10 जिलों की। तो आप लोगों ने अगर सस्पेक्ट लिस्ट नहीं देखी तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के देख लीजिएगा। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।